मध्य प्रदेश को कई मायनों में हम उत्तर भारत का गुजरात भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ करीब करीब 20 साल, 15 महीने अगर हटा दें तो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का ही सत्ता में राज रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रही। और यहाँ बीजेपी की पराजय 24 में कोई नई पटकथा लिख सकती। तो यहाँ पर भी केंद्रीय नेतृत्व ने एक मैसेज दिया। मैसेज ये दिया कि भले ही शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। इसलिए किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज है किसी व्यक्ति से, तो आप कमल से नाराज ना। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर खनिज संपदा से संपन्न जो छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये राज्य बहुत क्रिटिकल है। 5 साल के भूपेश बघेल हमेशा 5 सालों में सुर्खियों में रहे। भूपेश बघेल की गिनती उन मुख्यमंत्री में होती है जो राष्ट्रीय मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। अपने तरीके से रायपुर में बैठकर राष्ट्रीय राजनीति करते हैं और कई मामलों में भूपेश बघेल ट्रेंड सेटर भी हैं। चाहे फिर वो इसके पीछे वजह अगर माने तो उनकी गारंटी स्कीम्स हो, और इस बार वो इसलिए कॉन्फिडेंट भी हैं। और एक और वजह है कॉन्फिडेंट होने की कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों और 15 साल की जब वो सत्ता में थे तब किसी रमन सिंह के अलावा किसी और चेहरे को कल्टिवेट नहीं होने दिया। कोई लीडरशिप वहां नहीं। एक और वजह है उनके कॉन्फिडेंस की, वो प्रियंका गांधी के भरोसेमंद कहलाए जाते हैं। और फिर जनता के साथ जो उनका कनेक्ट है, जिस आयु के व्यक्ति या वर्ग के साथ वो मिलते हैं वो उनके साथ उसी की तरह कनेक्ट हो जाते हैं। और अब ये सारे फैक्टर्स बीजेपी के आला कमान को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि बीते 15 सालों में बीजेपी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा चेहरा नहीं बना पाई और तमाम हाँ और ना के बाद भी आखिरकार उन्हें रमन सिंह को टिकट देनी पड़ी। मतलब मुकाबला कांटे का है और जोरदार होने वाला है। लड़ाई इंच इंच की है और एक एक सीट की है, क्योंकि इन राज्यों में हार जीत से भले ही पार्टियों की सेहत पर असर ना पड़े, लेकिन इसके परिणाम 2024 की रणनीति बनाने के लिहाज से अहम साबित होंगे। 24 के गेम प्लान पर फोकस करें तो 3 अहम फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं। पहला, परसेप्शन बैटल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रांड मोदी। और तीसरा, तेरी गारंटी मेरी गारंटी। तो सबसे पहले बात परसेप्शन लड़ाई, यानी मनोवैज्ञानिक लड़ाई की। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पे डिग्री ले रखी है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 राजनीति करती है, 365 दिन राजनीति करती है, उसका मतलब ही ये। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि 5 साल में एक छुट्टी नहीं ली, और अब तो कहा जाता है कि 9 साल में एक छुट्टी नहीं ली। परसेप्शन की लड़ाई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी परसेप्शन की लड़ाई में कोई आंच नहीं आने देना चाहती। तो अब दूसरा फैक्टर है ब्रांड मोदी। ब्रांड मोदी, क्योंकि अब तो ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी जो करेंगे वो सब कुछ सही है और मोदी ही कर सकते हैं। यानी कि ये वो ब्रांड है जिसने भारतीय राजनीति में अपने मैजिक और अपने प्रभाव से ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया है जिसके आसपास किसी के लिए फिलहाल पहुंचना संभव नजर नहीं आ रहा। और बीजेपी की टीम अपने सबसे बड़े ब्रांड की कीमत बखूबी समझती है, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी। इसीलिए इस ब्रांड का जादू बनाए रखने के लिए वो दिन रात पसीना बहाती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा गया, लेकिन बीजेपी की पराजय के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बारीकी से बदलाव, और इस बार की विधानसभा चुनाव में मोदी को चेहरा बनाने की बजाय सामूहिक चेहरे पर दांव लगा दिया। बेशक मोदी का नेतृत्व है, जिसे राज्यों में हार जीत के बाद भी मोदी की ब्रांड वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन सामूहिक नेतृत्व है, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, कि जिससे ये सवाल ना उठे अगर चुनाव हार लिया जाए तो ये सवाल ना उठे कि ये मोदी मैजिक में कमी है। और जैसा हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर ट्वीट में, हर बात में एक ही बात कहती है कि मोदी है तो मुमकिन। ये नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू है जो ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अब चलने लगी, एक ग्लोबल लीडर के तौर। अब तीसरे फैक्टर की बात करेंगे
तेरी गारंटी वर्सेस मेरी गारंटी। 5 राज्यों के चुनाव में भाषण और राशन बेहद महत्वपूर्ण है। किसका चला भाषण और कितना काम आया राशन, इसका हिसाब भी सामने आया। अब इन 5 राज्यों की जनता केंद्र की योजनाओं पे मेहरबान दिखेगी या नहीं, या फिर राज्य सरकार की योजनाओं पे मेहरबान दिखती है, ये तो वोट पड़ने पर ही पता चलेगा। तो अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने वोट की ताकत को समझिए। राजनीतिक पार्टियां आपका वोट लेने के लिए इतना गुणा गणित करती हैं, तो आप क्यों नहीं? आप उनको वोट देने से पहले गुणा गणित करिए, कैलकुलेट करिए। सिर्फ अपनी सुविधा के लिहाज से वोट मत दीजिए। वोट से पहले राष्ट्रहित के बारे में सोचिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में सोचिए, जिससे इस महान लोकतंत्र में कभी सत्तामेव जयते नहीं, बल्कि हमेशा सत्यमेव जयते का नारा ही गूंजता रहे। शुक्रिया।